जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और करंट अफेयर 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम विश्व में वर्तमान में कौन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो जैसे हम लोग भारत के जो भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक पद हैं उनके प्रमुख के रूप में कौन कार्य कर रहा है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो भी हमारे वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका मुख्यालय कहाँ पर है, उनके प्रमुख कौन हैं, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके आगामी किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र के साथ में, यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन की। तो द्वितीय विश्व युद्ध ये हमारा समाप्त हो गया था 1945 में, जापान ने जब आत्मसमर्पण किया था। और उसी प्रकार से पूरी दुनिया में शांति को प्रमोट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में, जो कि अमेरिका देश का एक शहर है। अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि हैं पुर्तगाल देश के। तो देश का नाम भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा एंटोनियो गुटेरस इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र की, तो इसके 6 प्रमुख निकाय भी होते हैं और उन्हीं 6 प्रमुख निकायों में से एक है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में इसके हमारे प्रमुख हैं तिजानी मोहम्मद बंदे नाइजीरिया के, लेकिन नए जो हैं इनकी नियुक्ति हो चुकी है और ये अक्टूबर में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ये है आपके वोल्कन वोजकीर, जो कि हैं टर्की देश के। तो ये आप देख सकते हैं वोल्कन वोजकीर को, जो कि टर्की के डिप्लोमेट हैं। और सबसे जरूरी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है टी.एस. तिरुमूर्ति जी का नाम, क्योंकि ये अब हमारे यूनाइटेड नेशन में अगले अस्थायी प्रतिनिधि हैं। इन्होंने सैयद अकबरुद्दीन जिनका स्थान लिया है, तो सैयद अकबरुद्दीन जिनका स्थान लिया है ये आपको ध्यान रखना है। और टी.एस. तिरुमूर्ति जी हमारे अस्थायी प्रतिनिधि हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक जिसकी जुलाई 1944 में स्थापना हुई थी, इसका मुख्यालय आपको यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी में मिल जाएगा। और अध्यक्ष इसके हैं डेविड मैल्पस। कौन? ये हैं डेविड मैल्पस, जो कि यूएसए के हैं और यही विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला हमारा है यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इसका नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि बच्चों के लिए ये काम करती है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क में और इसकी अध्यक्ष है हेनरिटा एच फोर। तो ये आप देख सकते हैं हेनरिटा एच फोर को, जो कि यूनिसेफ की अध्यक्ष हैं। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम लोग यूएनडीपी के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 22 नवंबर 1965 को। इसका मुख्यालय भी आपको मिल जाएगा न्यूयॉर्क सिटी में और ब्राज़ील के अकीम स्टेनर इसके अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के बारे में। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसके बारे में बात करें तो 19 दिसंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा इसका इटली की राजधानी रोम में और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं डेविड विजले। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा इटली की राजधानी रोम में। फिर हमारा आता है खाद्य व कृषि संगठन, जिसे हम लोग फूड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। इसकी बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय आपको इसका भी मिलेगा इटली की राजधानी रोम में। तो चाहे आपसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात की जाए या फिर आपसे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए, दोनों का ही मुख्यालय आपको मिल जाएगा रोम में। और इसके महानिदेशक कौन हैं? तो क्यू डोंग्यो इसके महानिदेशक हैं। तो ये आप देख सकते हैं चाइना के हैं और यही इसके महानिदेशक हैं। आगे हम बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है।
इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के जिनेवा में मिलेगा। और टेड्रस एधनॉम जो कि इथियोपिया के हैं, वह वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। आगे हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। तो इसकी स्थापना 1919 को हुई थी। मुख्यालय इसका है जिनेवा में और इसके अध्यक्ष हैं गे राइडर। कौन है? गे राइडर। और ये हैं यूनाइटेड किंगडम के। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसका मुख्यालय आपको जिनेवा में मिलेगा। फिर हमारा आ जाता है यूनेस्को, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपको फ्रांस की राजधानी पेरिस में मिलेगा और इसके अध्यक्ष आंद्रे एजोले। तो ये आप देख सकते हैं आंद्रे एजोले को, जो कि हैं फ्रांस की, और यही वर्तमान में यूनेस्को की प्रमुख हैं। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी में, और इसकी अध्यक्ष पिछले साल बनी थी इंगर एंडरसन, जो कि हैं डेनमार्क की एक पर्यावरणविद। तो ध्यान रखिएगा, यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी में है और अध्यक्ष इसके हैं इंगर एंडरसन। अगला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय आपको इसका भी मिल जाएगा वाशिंगटन डीसी में, जो कि यूएसए की राजधानी है। इसकी एमडी यानी कि प्रबंध निदेशक वर्तमान में है क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, और ये हैं आपकी बल्गारिया देश से। अर्थशास्त्री आपको ध्यान रखना है, यानी कि आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो ये हैं गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की हैं। फिर बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच के बारे में, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। इसकी स्थापना जनवरी 1971 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के क्लॉगनी में मिलेगा। तो क्लॉगनी एक छोटा सा स्थान है जिनेवा में, तो आपको ऑप्शन में जिनेवा भी मिल सकता है। और इसके अध्यक्ष और संस्थापक हैं क्लाउस श्वाब। तो ध्यान रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच का जो सम्मेलन है वह प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाता है, और 2020 में इसका 50वां संस्करण आयोजित किया गया था। फिर बात करेंगे हम लोग ओपेक के बारे में, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि यह दुनिया में जो भी देश पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करते हैं, उन सभी देशों का एक समूह है। और इसकी स्थापना सितंबर 1960 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, और इसके वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद बरकिंदो, और सदस्य देशों की संख्या यहाँ पर है 13। आपको सबसे जरूरी चीज़ यहाँ पर यह ध्यान रखनी है कि जो ये आपका ओपेक है, इसका मुख्यालय तो आपको ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना में मिलेगा, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है, यानी कि ओपेक का मेंबर ऑस्ट्रिया देश नहीं है। तो ये आप मेंबर देशों को देख सकते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। मैक्सिको है, वेनेजुएला, इक्वेडोर, उसके अलावा रसिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, अल्जीरिया है, सूडान है, साउथ सूडान नहीं है, उसके अलावा इराक, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, और आपके सऊदी अरबिया है, ब्रुनेई है और है मलेशिया। इनमें से 2 देश, एक तो आपका है कतर और एक है वेनेजुएला, जिन्होंने इसे छोड़ने की घोषणा कर दी है। फिर हम बात करेंगे एशियाई विकास बैंक की। तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिल जाएगा फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसके अध्यक्ष हैं जापान के मसात्सुगु असाकावा, जिन्होंने ताके हितो नकाओ का स्थान लिया है। और अभी जो हमारे चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा जी, वो इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं। तो ये आप देख सकते हैं मसात्सुगु असाकावा को। आगे हम बात करेंगे एशियाई अधोसंरचना व निवेश बैंक की, यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। मुख्यालय आपको मिलेगा चीन की राजधानी बीजिंग में। अध्यक्ष इसके हैं जिन लिक्विन, और इसके सदस्य देशों की संख्या है 103। तो ये आप देख सकते हैं जिन लिक्विन को। उसके बाद में आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो जो हमारे ब्रिक्स समूह के देश हैं, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? 15 जुलाई 2014 को। इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा संघाई में, और इसी वर्ष इसके नए अध्यक्ष बने हैं मार्कस ट्राइजो, जो कि हैं ब्राजील के, और इन्होंने स्थान लिया है केवी कामत का,
जो कि अपने देश भारत से थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्कस ट्राइजो को। फिर हम बात करेंगे संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय आपको मिलेगा बीजिंग में और 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि संघाई 5 ग्रुप के नाम से इसकी स्थापना 1996 में ही हो चुके थे, लेकिन ये बना था संघाई सहयोग संगठन 15 जून 2001 को। कुल सदस्य देश यहाँ पर 8 हैं और आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके सदस्य देश बने थे। तो यहाँ पर 8 देश कौन कौन से हैं? चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो ये 8 देश इसके सदस्य हैं और 2020 के लिए इसकी अध्यक्षता है रूस के पास में और अगले वर्ष भारत एससीओ का अध्यक्ष देश होगा। अगला हमारा है आसियान, यानी कि बात हो रही है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो जो हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया है उसके देशों का समूह है आसियान। तो देश कौन कौन से हैं? थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस और आपका है ब्रुनेई। तो ये 10 देश इसके मेंबर हैं। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय मिल जाएगा। हालांकि इंडोनेशिया अपनी राजधानी को ईस्ट कालीमंतन के ऊपर शिफ्ट भी करने वाला है। तो सदस्य देश इसके हैं 10 और वर्तमान में यानी कि 2020 में वियतनाम इसका अध्यक्ष देश है। आगे हम बात करेंगे बिम्सटेक की, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। तो इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। ये सारे जो देश आपको दिख रहे हैं ये सारे इसके सदस्य हैं। तो सदस्य देशों की संख्या है 7। नेपाल हो गया, भारत हो गया, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार, थाईलैंड और आपका है श्रीलंका। और आपको ये ध्यान रखना है कि 2020 के लिए बिम्सटेक समूह की जो अध्यक्षता है वह श्रीलंका देश के पास में है। फिर हम बात करेंगे सार्क की, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और इसका मुख्यालय आपको मिल जाएगा काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में इसका आपको मुख्यालय मिलेगा। सदस्य देशों की बात करते हैं तो इसके कुल मिलाकर के 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ पर है भारत, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इसके अलावा बांग्लादेश आपको मिलेगा और है श्रीलंका, इसके अलावा है मालदीव। तो ये इसके सदस्य देश हैं। मुख्यालय आपको ध्यान रखना है तो ये मिलेगा काठमांडू में और इसके लिए भी 2020 में श्रीलंका अध्यक्ष देश है। आगे हम लोग बात करेंगे वीपो की, यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की। तो ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना 14 जुलाई 1967 को हुई थी। मुख्यालय इसका आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में और इसके महानिदेशक हैं डारेन तांग। कौन है? डारेन तांग, जो कि सिंगापुर के हैं और यही इसके नए महानिदेशक बने हैं। एक चीज आप यहां से ध्यान रखिएगा कि इन्होंने स्थान लिया है फ्रांसिस गरी का। किसका? फ्रांसिस गरी का स्थान लिया है डारेन तांग ने। अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी यहां पर जानेंगे जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। हम बात करेंगे उन शहरों की जहां पर एक से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय स्थित हैं। तो उसी क्रम में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्रांस की। तो फ्रांस में जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर यूनेस्को का मुख्यालय है। उसके अलावा OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का भी मुख्यालय आपको मिलेगा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का भी मुख्यालय आपको मिलेगा और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का भी मुख्यालय आपको मिलेगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको याद रखना है। फिर हम बात करेंगे कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर की। तो इस पे यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 3 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय मिलेंगे। एक तो हमारा है वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, एक हमारा है IATA यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और एक हमारा है ICAO यानी कि इंटरनेशनल सिविल एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मुख्यालय भी आपको एसोसिएशन है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी मुख्यालय आपको मिलेगा कनाडा के मॉन्ट्रियल में। फिर हम बात करेंगे ब्रुसेल्स
जो कि आपको मिल जाएगा बेल्जियम में। तो ब्रुसेल्स में आपको दो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के मुख्यालय मिलेंगे। एक तो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय आपको ब्रसेल्स में मिलेगा, और यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी आपको मिलेगा ब्रसेल्स में। लंदन की बात करते हैं जो कि इंग्लैंड की राजधानी है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 4 प्रमुख संगठनों के मुख्यालय मिलेंगे। एक तो हमारा है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसके अलावा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट का भी मुख्यालय मिलेगा, इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय आपको यहीं पर मिलेगा, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का भी मुख्यालय आपको मिलेगा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में। तो इस तरह से जो भी प्रमुख संगठन थे उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। तो आपको यहाँ पर और ध्यान रखना है, एक तो है वियना। तो वियना में एक मैंने आपको बता ही दिया कि ओपेक है, और दूसरा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। कुछ अन्य संगठनों की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखिएगा इसका मुख्यालय आपको स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मिलेगा। सार्क का मैंने आपको काठमांडू बता ही दिया, बिम्स्टेक का ढाका में है, आसियान का जकार्ता में है, एससीओ का है बीजिंग में, और एक पूछ लिया जाता है इंटरपोल के बारे में जो कि आपकी इंटरनेशनल पुलिस है, इसका मुख्यालय फ्रांस के लियोन शहर में मिलेगा। और इंटरपोल का जो 2022 की संयुक्त सभा है उसका आयोजन अपने देश भारत में प्रस्तावित है। कब? 2022 में। तो इस तरह से अब हम लोगों ने जितने भी महत्वपूर्ण यहाँ पर संगठन थे उनके प्रमुख और मुख्यालय के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा स्टैटिक जीके के और किन टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।